क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज कौन सा आपका 20 का ए। हाँ। क्वेश्चन पढ़िए तो। क्वेश्चन है, what length of solid 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 centimeter, 0.25 centimeter thick and 15 centimeter long? तो बेसिकली में यहाँ देखिए, अगर आप मान लीजिए कि 5 किलो का आपके पास कॉपी है, ठीक है ना, और 5 किलो का कॉपी आप रेक्टेंगल साइज में मान लीजिए, सारा कॉपी मतलब हर एक पेज का जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। उसी कॉपी और कॉपी का लेंथ आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और उसका वेट है 2 kg। वही पन्ना को आप मोड़ मोड़ के छोटा कर दीजिएगा। मान लीजिए हर एक पेज का 5 सेंटीमीटर लेंथ है, उसको आधा आधा मोड़ के हर एक को आप 2.5 2.5 सेंटीमीटर कर दिए, मोड़ के, समझ रही हैं, हर एक को बीच से मोड़ दी। तो जो मोड़िएगा तो शेप चेंज हो जाएगा पर वेट तो सेम ही रहेगा ना। मान लीजिए, देखिए कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे करके इसके पीछे, मान लीजिए इसके पीछे कॉपी है आपके पास, इन द सेंस कि मान लीजिए ये आपका 100 पेजेज ऑफ 100 पेज का दस्ता है यहाँ, और इसका वेट है मान लीजिए 1 किलो, ठीक है ना। तो 100 पेज ही रखेंगे, पर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके इसको ऐसे कर दिए, मोड़ दिए। तो मोड़ दिए तो इसके बाद क्या हो गया कि और थोड़ा कॉपी मोटा हो जाएगा आपका, मोड़ देंगे तो पेज तो उतना ही रह जाएगा। तो अभी भी 100 पेज ही है, पर अब थोड़ा सा ही मोटा है, तो मोड़ दीजिएगा तब भी तो इसका वेट 1 kg ही रहेगा ना, वेट तो चेंज नहीं करेगा। उसी तरह से वॉल्यूम है आपका, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आपका 10 मान लीजिए क्यूबिक वाटर रखे हैं, और वही 10 क्यूबिक वाटर को आप फिर मान लीजिए कि बाल्टी की जगह आप मग में रख दी, बड़ा सा मग में। तो कहने का मतलब है कि पानी का जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट, मतलब इसको मोड़ मार के करेंगे तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। और हॉलो सिलेंडर का जो दिया हुआ है मेजरमेंट वो ये है कि एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर, यहाँ लिख दीजिए गिवन, ये है आपका ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो गिवन में क्या दिया हुआ है आपका, हॉलो सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, मतलब हम कैपिटल आर लिखे देंगे यहाँ सीधे। कैपिटल आर आपका 20 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। थिकनेस को आप लिख दीजिए डी, डी दिया हुआ आपका 0.25 सेंटीमीटर, और आपका एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कहने का यह मतलब है मियाँ कि देखिए मान लीजिए कि हाँ, तो मान लीजिए कि ये बेसिकली कुछ ऐसे करके आपका सिलेंडर है हॉलो, और ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, सिमिलरली एक ऐसे कर दीजिए, ये आपका सिलेंडर है और ये हॉलो है आपका। हॉलो मतलब क्या, इसी तरह से एक और होगा इसी के अंदर आपका, देखिए ये, फिर ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, ये आपका हॉलो सिलेंडर है। और हॉलो सिलेंडर में क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो मैं आप स्मॉल आर निकाल सकते हैं, स्मॉल आर आपका होगा ये वाला साइड,
स्मॉल आर क्या हो जाएगा, आर माइनस डी, तो हो जाएगा 10 माइनस 0.25, ये हो जाएगा आपका 9.75 सेंटीमीटर हॉलो सिलेंडर का। और उसके बाद देखिए आप, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिया हुआ है आपका गिवन में, ये है आपका सॉलिड सिलेंडर का। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, डायमीटर दिया हुआ है। तो मतलब कि डायमीटर मतलब क्या दिया हुआ है, आर बराबर 2/2 दिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसमें व्हाट लेंथ, तो इसमें एच निकालना है, एच बराबर व्हाट। तो ये आपका जो सॉलिड सिलेंडर है वो आपका कुछ इसका सिप ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और इसके बाद ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और इसको ऐसे मिला दिए। हम बस आपको पहला बार फोटो बना के दिखा रहे हैं, बाद में ऐसे इमेजिन, जब भी हॉलो सिलेंडर बोलेंगे ना हम, तो आप ये वाला लेफ्ट साइड वाला फोटो इमेजिन कीजिएगा, और जब सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे तो आप ये वाला इमेजिन कीजिएगा। तो सॉलिड सिलेंडर है मतलब कि समझ लीजिए कि कोई बटखारा है, बटखारा इस टाइप से होगा आपका, वो भरा हुआ है। ये देखिए इस टाइप से इमेजिन कीजिएगा। और इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि आर दिया हुआ है, आर मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपका एच। तो आपको क्या बताया था मैं यहाँ कि, और इसमें वॉल्यूम आपका ये वाला है, मेटल का जो साइड है, ये देखिए, ये आपका, इसमें मैं वॉल्यूम निकालिएगा लेफ्ट साइड वाला में, हॉलो वाले का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए सबसे पहले एग्जैक्टली पाई, नहीं हॉलो का ये नहीं होता है, हॉलो का क्या, हॉलो का पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ, हॉलो का होता है पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। और बस यही। फार्मूला निकालिएगा तो हो गया आपका पाई, आर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, और आर दिया हुआ है, आर हम लोग आपका निकाले हैं 9.7 का स्क्वायर, और एच क्या दिया हुआ है आपका 15, इसको इक्वेशन 1 मानिए। और इस अब सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या आएगा, सॉलिड का होता है आपका फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, राइट, होता है ना, इसका आपका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इस केस में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं आपको दिया हुआ है पाई, आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और एच निकालना ही है, तो क्या पाई एच, ये इक्वेशन 2। तो आपको क्या बोलते थे मैं कि वॉल्यूम वेट, जैसे वेट सेम ही रहेगा ना, अब 5, वॉल्यूम भी सेम। हाँ जैसे 5 किलो अगर कॉपी है उसको मोड़ चमोड़ दीजिएगा तो भी उसका वेट सेम ही रहेगा। और सिमिलरली पानी है, मान लीजिए पानी को आप बाल्टी में रखिए एक क्यूबिक को, या फिर उसको मग में रखिए, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। तो लिखिएगा कि सिंस वॉल्यूम विल बी सेम, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो पाई 10 का स्क्वायर माइनस 9.75 का स्क्वायर गुना 15 बराबर पाई एच, पाई पाई कट जाएगा आपका, और इसको आप कीजिएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 9.75 इंटू 10 प्लस 9.75 गुना 15 बराबर एच। और फाइनली जब एच आप कैलकुलेट कीजिएगा, एच का वैल्यू आपका आ जाएगा अराउंड 74.0625 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए पढ़िए क्या है। Question number 7 है, a metal pipe has a bore that is inner diameter of 5 centimeter
The pipe is 5 millimeters thick all around. Find the weight in kilogram of 2 meters of the pipe if 1 cubic centimeter of the metal weighs 7.7 gram. देखिए इस फोटो में क्या दिया हुआ आपका, स्मॉल आर दिया हुआ है। स्मॉल आर बराबर, यहाँ डायमीटर का बात कर रहा है राइट, रेडियस नहीं लिखा है। तो स्मॉल आर आपका क्या हो गया, पाइप, मेटल पाइप है तो ऑब्वियसली होलो होगा ये। और साथ में आपको इनर डायमीटर का मैं मेंशन कर दिया, तो इससे भी मालूम चलता है कि होलो होना चाहिए। दो को इंडिकेटर दिया हुआ है। पहला तो मेटल पाइप मालूम है कि होलो होता है, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दूसरा हो। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया इनर डायमीटर से। आर बराबर 5.2 दिया है, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका थिकनेस क्या दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, और ये आपका डी है। तो डी आपको दिया हुआ है, सब यूनिट सेम रखेंगे हम हमेशा, 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। एग्जैक्टली, एक तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा आपका, 1/10 सेंटीमीटर। तो 5 मिलीमीटर में कितना होगा आपका, 1/10 गुना 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर राइट। मतलब यहाँ हो जाएगा डी बराबर 0.5 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट सेम हो गया। अब इसको मिटाने दीजिए हमको, तो डी भी निकल गया आपका। तो अगर डी निकल गया तो आप कैपिटल आर भी में निकाल सकते हैं। कैपिटल आर बराबर क्या होगा आपका, आर प्लस डी, ताकि 2.5 प्लस 0.5 बराबर 3 सेंटीमीटर राइट है। तो ये भी निकल गया। उसके बाद क्या है, पाइप इतना वो फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप। मतलब एच भी दिया हुआ है आपका, एच क्या है आपका 2 मीटर, और 2 मीटर है मतलब इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है राइट। 2 मीटर में आपका कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। इसका पहले वॉल्यूम निकालिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट निकालना है इस पाइप का। अगर पाइप का लेंथ आपका 2 मीटर है तो इस पाइप का वेट निकालना है। और गिवन में क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेटल वेट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 7.7 ग्राम। तो हम क्या करते हैं कि मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, मान लीजिए वॉल्यूम इसका x आएगा, मान लीजिए x सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ रफ में लिख सकते हैं कि रफ है ये आपका, रफ में लिखे हम कि चूंकि 1 सेंटीमीटर गिवन है आपका, चूंकि 1 सेंटीमीटर का अगर मेटल वेट वॉल्यूम होता है तो वेट होता है उसका 7.7 ग्राम। तो हम यहाँ से अगर x निकालेंगे तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा आपका 7.7 गुना x ग्राम। मतलब कि अगर हम x निकाल लें तो मेरा आंसर निकल जाएगा कितना ग्राम का है। तो हम लोग क्या करते हैं मैं यहाँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपका, वॉल्यूम का फार्मूला आपका होता है इस केस में ये वाला पार्ट, ये वाला सब पार्ट होगा वॉल्यूम इसका। तो इसका वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए तो पाई का वैल्यू आपका क्या है 22/7। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हम लोग कैलकुलेट किए हैं आपका 3 का स्क्वायर, और स्मॉल आर का है आपका 2.5 का स्क्वायर, और एच है आपका 200 सेंटीमीटर। तो आप इसको और निकालिए 22/7, और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2.5 और 3 प्लस 2.5 गुना 200 बराबर 22/7। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5.5 गुना 200। और इसी तरह से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका कैलकुलेट हो गया, आ जाएगा 1728.6 सेंटीमीटर क्यूब राइट। देखिए सब सेंटीमीटर क्यूब में है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब में है। यहाँ पे मेन ये है, अगर ये मीटर क्यूब में रहता है तो यहाँ मीटर क्यूब के लिए अपना सब करते हैं, हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। तो जब ये निकल गया तो हम लिख सकते हैं ये वाला पार्ट फिर
कि सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.7 है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर को मान लीजिए ये वाला है, बराबर 7.7 गुना 1728.6। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ग्राम में आएगा। ऑब्वियसली देखिए ग्राम में है, तो अगर आप ग्राम में छोड़ना चाहिएगा तो ग्राम में भी कूल है। अगर आपको किलोग्राम में करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो किलोग्राम में आ जाएगा। समझ गए? तो मेरा क्वेश्चन पढ़िए। A cylindrical container with internal radius of its base 10 centimeter contains water up to a height of 7 centimeter. Find the area of the wet surface of the cylinder. तो भैया वेट सरफेस का मतलब क्या होता है? वेट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब कितना दूर पानी है। जितना भींगा हुआ एरिया है, जितना भींगा हुआ है पानी के कारण। मान लीजिए अगर आपके पास ये सिलेंडर है, ऑब्वियसली कंटेनर है, पानी भर रहे हैं, तो ये आपका खोखला सिलेंडर होगा। ये आपका ऐसे होगा कुछ फोटो में, और मैं यहाँ इसके अंदर पानी भरा होगा, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में आर दिया हुआ है आपका, तो गिवन में क्या दिया हुआ है? आर बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कंटेंस वाटर अप टू हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाला हाइट दिया हुआ है सिर्फ एच बराबर 10, सॉरी एच बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एच बराबर 7 सेंटीमीटर निकाल लिया। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ वेटेड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो भैया अगर इसमें पानी आप भरिएगा, मान लीजिए पानी भरिएगा, तो सिलेंडर का कौन कौन सा पार्ट पानी से भींगा रहेगा? बस ये अंदर वाला एरिया। सिर्फ ये वाला, एक ये वाला पार्ट भींगा रहेगा, ये वाला पार्ट भींगा रहेगा, और ये वाला पार्ट पूरा भींगा रहेगा आपका, नीचे वाला पेंदी, और तो कुछ नहीं भींगा रहेगा। दैट्स ऑल। तो आपको बेसिकली यही बोल रहा है कि इसका इसका निकालने के लिए तो आप लिख सकती हैं कि एरिया ऑफ, और साथ में बोला एरिया, आपसे ये पूछ रहा है तो आप लिखिएगा एरिया ऑफ वेट सरफेस जो होगा उसमें। अब देखिए फोटो देख के क्या क्या निकाल सकता है। पहले हम सर्किल वाला लिखते हैं, सर्किल वाला लिखिएगा मियाँ, तो आप लिख सकती हैं सर्किल वाला एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये वाला। अब फिर आपको ये वाला एरिया निकालना है कितना भींगा हुआ है। इसके लिए क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कहीं भी आप एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा तो इसका सर्कमफेरेंस का बात हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर पेंदी का हो गया। आप ऊपर वाला कीजिएगा तो 2 पाई आर इंटू एच, ये वाला सर्किल लीजिएगा। अगर सिलेंडर है तो उसका चारों तरफ से देखिएगा ना, तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। फोटो देख के समझ में आ रहा है? तो अब देखिए पाई का वैल्यू आपको मालूम ही है, 22/7। आर है आपका 10 का स्क्वायर, प्लस इसको निकालिएगा तो देखिए ये आ जाए आपका 2 गुना 22/7, आर आपका है 10 और एच आपका क्या दिया हुआ है 7, और इसको आप फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको काट कूट के आ जाएगा 75.29 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़िए तो। Find the total surface area of an open pipe of length 50 centimeter, external diameter 20 centimeter and internal diameter 6 centimeter. तो ओपन टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है भैया? मतलब उसका जितना मतलब जितना भी वो है उसका पूरे का एरिया, यस। सरफेस का एरिया। तो सबसे पहले देखिए, अब ये आपका फिर से ओपन पाइप है, एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर का बात कर रहा है। तो बेसिकली आपका फोटो अगर बनाइएगा साइड में, ये कुछ ऐसा फोटो होगा आपका, ये देखिए ये रहा फोटो ऐसे।
अब इससे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपसे पूछ रहा है, ये देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि अगर आप सरफेस एरिया मतलब जहां जहां आप हाथ लगा के टच कर सकती हैं, वही हो गया ना टोटल सरफेस एरिया। हाँ तो आप हाँ अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मोटा सा गिलास है, तो आप उस ग्लास के अंदर हाथ डाल के टच कर सकती हैं ये वाला पार्ट, हाँ। साथ में आप ये वाला पार्ट भी टच कर सकती हैं बाहर से, हम्म, है ना। और साथ में ये वाला जो पार्ट है, जो मोटाई है इसका, इसको भी टच कर सकती हैं ऊपर से। हाँ सिमिलरली ग्लास के नीचे ऐसे ही सिमिलरली आप ये भी टच कर सकती हैं, राइट। हाँ तो मान लीजिए कि इसका ये वाला है स्मॉल आर, ये वाला है कैपिटल आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास के अंदर वाला जो हिस्सा है जहाँ टच हो सकता है, उसका उसका क्या होगा आपका 2 पाई आर। हाँ। सिमिलरली ग्लास के बाहर वाला जो हिस्सा है उसको टच कीजिएगा, हम्म, 2 पाई आर इंटू एच, सॉरी 2 पाई आर इंटू एच होगा। हाइट आपका दिया हुआ है एच, आप 2 पाई आर कीजिएगा तो बेसिकली आपको यहाँ पे कोई सर्किल उठाएंगे ना ऐसे वाला, हाँ यही सर्किल एच एच टाइम रिपीट होगा ना सिलेंडर केस में। तो ये अंदर वाला हो गया, उसी तरह से बाहर वाला होगा 2 पाई कैपिटल आर एच। अब नीचे पेंदी का करते हैं, ये वाला आपको इसका बात कर रहे हैं, पेंदी का बात कर रहे हैं। तो पेंदी का कीजिएगा मियाँ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। देखिए इस पार्ट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाई, हाँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। और इस तरह से आप ऊपर वाला कीजिएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो फाइनल क्या आ गया आपका, फाइनल आपका आ गया, मैं यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 पाई एच आर प्लस आर, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आपको गिवन में देखिए अब क्या दिया हुआ है। अब चाहिएगा तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाद में गिवन का यूज करेंगे। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा ये 2 पाई एच आर प्लस, आप यहाँ भी फार्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 2 पाई, और इसको कॉल कीजिएगा तो आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। अब 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई एच, और इधर हो जाएगा आपका आर माइनस आर। अब देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है आपका, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, टोटल सर फाइंड द टोटल सर, ये तो टोटल सरफेस एरिया इक्वेशन हो गया। अब गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लेंथ दिया हुआ है आपको h बराबर 50 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, कैपिटल आर बराबर एक्सटर्नल डायमीटर है ना, तो डायमीटर है मतलब कि रेडियस निकालना है हमको, तो 20/2 10 सेंटीमीटर। और इंटरनल डायमीटर आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मतलब कि रेडियस निकालने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना होगा, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब मैं और इस सारे गिवन को अगर हम गिवन जो डिराइव हम जो इक्वेशन है उसमें अगर पुट करेंगे तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उससे निकल तो जाएगा। बस इसको पुट कर दीजिएगा और आपको फाइनली ये आंसर निकल के आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर decreases by 20% and its height increases by 10%. Find the percentage change in its volume and curved surface area. तो मैं मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मान सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहा है, राइट। बोल रहा है क्या, अगर एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का अगर हम रेडियस 20% से घटा दें और हाइट 10% से बढ़ा दें, तो उसके बाद वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो कितना परसेंट चेंज होगा। मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर आर, उसी तरीके से आप लेट
हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर h, मान लीजिए। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपका 10 वॉल्यूम, पहले तो इसी का निकालना ना, कितना परसेंट वॉल्यूम चेंज हो रहा है। 10 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में बोल रहा है आप सिमिलरली आप कर्व्ड एरिया निकाल लीजिए, बाद में काम आएगा, दूसरा इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो कर्व्ड, पहले वॉल्यूम का ही करते हैं सिंपली पहले। तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद क्या किया है कि बोल रहा है कि रेडियस को 10% से बढ़ा देना है। 10% से बढ़ा रहे हैं, सॉरी रेडियस को 20% से घटा रहा है। रेडियस को हम बोल रहे हैं कि -20% कर दो, और हम बोल रहे हैं कि हाइट को 10% से बढ़ा दो। ये 10% से बढ़ाने का बात कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रेडियस आपका जो है वो r डैश वो हो जाएगा आपका, अगर 20% से किसी को भी बढ़ाइएगा तो उसका क्या हो जाएगा r प्लस r का 20% है ना। तो ये आपका 120 r बटा 100 हो जाएगा, मतलब कि 1.2 r हो जाएगा ये। सॉरी ये घटाने का बात कर रहा है ना, मैं यहाँ तो माइनस होगा ना। इसको कीजिएगा तो ये फिर 80 हो जाएगा ना, ये वाला। तो ये 80 हो गया, और ये आपका 0.8 r हो गया। और सिमिलरली अब आप क्या कीजिए कि हाइट को क्या कर रहे हैं कि 10% से बढ़ा रहे हैं, तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, h डैश बराबर हो जाएगा h प्लस h का 10/100, बढ़ाने का बात कर रहा है, मतलब कि हो जाएगा 110 h बाई 100, मतलब कि 1.1 h। गॉट इट। तो अब इसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डैश बराबर हो जाएगा सिमिलरली सेम पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश। और यहाँ पे कीजिएगा पाई तो वही रह जाएगा, और आर डैश आपका हो गया 0.8 आर का स्क्वायर, पुनः एच डैश हो गया आपका 1.1 एच का स्क्वायर, सॉरी 1.1 एच। ये निकल के आ गया आपका। तो मैं यहाँ देखिए, अब आपको क्या लग रहा है, वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है, इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए। मान लीजिए कि ये V1 है आपका, ये V1 है और ये आपका V2 है। आपको मालूम नहीं चल रहा है ना कौन घटा है बढ़ा है इस इक्वेशन को देखते हुए। तो आप क्या कीजिए कि सिंपली बोल रहा है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो आप V2 माइनस V1 निकालिए। अगर पॉजिटिव आ गया V2 माइनस V1, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू 100। मान लीजिए कि आप एज्यूम कर रही हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया है, आप एज्यूम कर रही हैं, तभी तो V2 माइनस V1 कर रही हैं, है ना। अगर आप एज्यूम कर रही हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया और सीरियसली बढ़ गया होगा तो इसका वॉल्यूम वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पर मान लीजिए कि आप एज्यूम कर रही हैं सेम थिंग कि वॉल्यूम बढ़ गया है पर रियल में वॉल्यूम घटा है, तो क्या होगा, ये परसेंटेज जो चेंज आएगा वो निगेटिव आ गया, तो आप बोलेंगे कि वो वॉल्यूम घट गया था। तो आप बेसिकली परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, V2 माइनस V1 बाई V1 कीजिएगा। तो आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा तोड़ दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर एच तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर इंटू 1.1। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, और यहाँ पे V2 का वैल्यू रखिएगा। V2 बराबर क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों में से कॉमन है, ये निकल गया, और ये हो गया 0.8 का स्क्वायर इंटू 1.1 माइनस, ये -1 ही रह जाएगा। और V1 फिर क्या आपका अगेन पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100, ये दोनों कट जाएगा, तो आपका बच के क्या आ गया 0.8, मतलब कि 0.64 इंटू 1.1 माइनस 1 इंटू 100। इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका
देखिए क्या आता है, 0.64 और 1 को कीजिएगा तो 64, 4, 10, 704, ये हो गया 704 और ये हो गया आपका 0.704 -1 इंटू 100 और स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो 0.64 इंटू 100 बराबर, इसको 100 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 60.4 और यही आपका आंसर हो गया। सॉरी, तो यहाँ में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जस्ट रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे हैं मैं यहाँ पे। कर्व से सरफेस एरिया का आप इक्वेशन जो है 2πRh, उस इक्वेशन का यूज करके आप A1 और A2 निकाल दीजिए और R1 और H1 का वैल्यू है जो चेंज कर रहा है, तो R2 और H2 का वैल्यू निकाल लिया आपका। ठीक है, ये 1 था, ये भी 1 था, ये माने आप। और उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो परसेंटेज चेंज इन कर्व से एरिया का फॉर्मूला होगा A2 - A1 by A1 into 100। Find the minimum length in centimeter and correct to nearest whole number of the thin metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter 20 centimeter and height 35 centimeter. Given that the width of the metal sheet is 1 meter, also find the sheet at the rate of rupees 56 per meter. Find the area of metal sheet required if 10% of it is wasted in cutting, overlapping, etc. देखिए आपको बोल रहे क्या, फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर, इसको आप भूल जाइए, करेक्ट वाला को भूल जाते हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर of the metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter 20 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 है मतलब कि रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर हो गया। Got it? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें बोल रहा है, मान लीजिए कि आपका हॉर्लिक्स वाला जो बोतल होता है ना, प्लास्टिक वाला, उसमें ऊपर से भी ढक्कन नहीं लगा रहता है। हाँ, तो खोखला होता है पर उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है उसका। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना, हॉलो एंड क्लोज सिलिंड्रिकल बॉक्स, इसका मतलब यही हो गया कि ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, नीचे से तो पेंदी है ही, ऊपर से खाली नहीं है, ऊपर से भी ढक्कन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ देखिए, जैसे कि वॉल्यूम जो होता है ऑलवेज सेम ही रहता है ना। पानी को आप ग्लास में रखिए, एक गिलास पानी को आप ग्लास में रखिए, या वही एक गिलास पानी को आप बाल्टी में रखिए, पानी का जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको क्या बोल रहा है ना कि अगर आपको हम मेटल शीट देते हैं जो रेक्टेंगुलर साइज शेप का है, और उस रेक्टेंगुलर साइज को काट कूट के आपको हॉर्लिक्स का कोई डब्बा बनाना है। तो पॉइंट ये है भैया कि हॉर्लिक्स का जो डब्बा है उसका सरफेस एरिया तो सेम ही रह जाएगा ना। अगर वो रेक्टेंगल में रहेगा तो मान लीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका सरफेस एरिया होगा, है ना। और आप उससे हॉर्लिक्स का कोई डब्बा बनाइएगा तो भी उसका सरफेस एरिया तो सेम ही रह जाएगा। पहले जो आपका जो मेटल शीट था वो इस साइज इस शेप का था, तो आप इसको हाथ लगा के ऐसे टच कर सकती थी, ऐसे ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी मेटल शीट को। तो सिमिलरली आप इसको अगर ये बना दीजिएगा तो इसमें भी आप चाहेगा तो आप इसको टच कर सकते हैं ना, इधर से भी टच कीजिए, इधर से कीजिए, ऊपर से कीजिए, नीचे से कीजिए, टच कीजिएगा तो कहने का मतलब कि सरफेस एरिया तो सेम ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका सिलेंडर का गिवन है, हॉलो सिलेंडर का। और सिंस हॉलो सिलेंडर का जिक्र किया है पर इसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस का बात नहीं किया है, मतलब उसका थिकनेस इतना पतला है कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों बराबर है। यही हो सकता है, तभी तो नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि हॉलो है, ये क्लोज्ड है, पर इनर रेडियस और आउटर रेडियस का जिक्र ही नहीं कर रहा है। मतलब कि अब ये ज्यूम कर रहा है क्वेश्चन, उसको मोटाई बहुत पतला है, इतना पतला है कि वो नेग्लिजिबल है, लाइक मे बी 0.0 ऐसे करके सेंटीमीटर करके होगा,
इसका कैलकुलेशन में उतना मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए मेंशन नहीं किया है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि R बराबर 20/2 10 सेंटीमीटर, H 35 सेंटीमीटर। और जो आपका मेटल सीट है, थीन मेटल सीट, देखिए साथ में मेंशन कर दिया है, हम एज्यूम नहीं करना जरूरत है, देखिए थीन लिखा हुआ है। थीन एकदम पतला है, इतना पतला है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों सेम ही है एक्चुअली। तो ये मेटल सीट का हम लिख रहे हैं भैया। तो मेटल सीट में आपको क्या कह दिया है, मेटल सीट का इन्फॉर्मेशन, मेटल सीट का इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, विड्थ ऑफ मेटल सीट इज 1 मीटर, इसका विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। और आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर, किसका, मेटल सीट का, मतलब आपको लेंथ निकालना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो एल बराबर मान लीजिए एक्स सेंटीमीटर। अब देखिए सरफेस एरिया तो सेम ही रह जाएगा ना भैया। सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर आप निकालिएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आप निकालिएगा, तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ टच कर सकती हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहाँ एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, इस सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा आपका क्या, 2πr इन, और हाइट इसका h है, तो 2πr इंटू एच। और आप सिमिलरली मैया अब देखिए, अब आप कहाँ टच कर सकती हैं, अब आप पेंदी को टच कर सकती हैं, राइट, ठीक है वाला। पेंदी का क्या होगा एरिया, πr²। और ऊपर वाला कीजिएगा, टच कैसे करेंगे, यहाँ पे टच कीजिएगा 2πr² आएगा ना यहाँ पे, और सिमिलरली ऊपर कीजिएगा टच तो एक और आएगा, मतलब 2πr² हो गया। ये फॉर्मूला है एक्चुअली, आप याद रखिएगा तो आपको डिराइव भी नहीं करना होगा उतना। तो इसका हो गया 2πr इंटू आर प्लस 2πr h प्लस आर, ये हो गया। इसको इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन 1 मान, इसको सॉल्व भी कर लिया जाए। तो देखिए 2π, आर का वैल्यू 10 है और एच का वैल्यू 35 प्लस 10, मतलब हो गया 2π गुना 10 गुना 45। ये आपका इक्वेशन 1 है। अब सिमिलरली में यहाँ देखिए सरफेस एरिया ऑफ सीट क्या होगा आपका, लंबाई गुना चौड़ाई, डब्ल्यू गुना एल होता है ना, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का कुछ तो, डब्ल्यू इंटू एल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100 गुना एल हो जाएगा। ये देखिए ये 100 है आपका, 100 गुना एल, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो मेरा सरफेस एरिया तो सेम ही रह जाएगा ना, सरफेस एरिया सेम नहीं रह जाएगा अगर, हाँ सरफेस एरिया सेम रहेगा, लिखेगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ पे जाइएगा, लिखेगा सिंस सरफेस एरिया विल बी सेम। तो उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिए 2π गुना 10 गुना 45 बराबर 100 इंटू एल, और इसे आप एल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल आपका आंसर हो गया। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट आपका निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीट एट द रेट ऑफ 56 पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था ना, स्क्वायर होना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। लेकिन अभी लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सीट का एल निकाले थे हम लोग, आपका कहाँ गया, विड्थ ऑफ मेटल सीट दिया हुआ था, डब्ल्यू बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम लोग लास्ट वाला जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उससे एल का वैल्यू आपका करीब आ रहा था 28.28 सेंटीमीटर। और फिर इसको क्या लिखा हुआ था, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा था, तो नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा 28। ये हम लोग निकाल चुके हैं। और आपको दिया हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीट एट द रेट ऑफ RS 56 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस क्या है आपका 1 मीटर स्क्वायर
का जो कॉस्ट है वो आपका 56 रुपया है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर मतलब बेसिकली हम बोल रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर। इसको तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इन लोगों को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, व्हाटएवर। यहाँ से आप एरिया निकालिएगा इन लोगों का, तो एरिया निकलेगा 100 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको क्या कीजिए कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 100/100 और इसको 28/100 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों कट के आ जाएगा तो आपका 0.28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आपका ये दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है वो आपका 56 रुपया है। तो मैं यहाँ 1 मीटर का इतना है तो 0.28 मीटर स्क्वायर का कितना दाम हो जाएगा आपका, 56 गुना 0.28। अच्छा इसको कीजिएगा तो आपका करीब आता है 15.68 रुपीज। ये भी निकल के आ गया आपका ये वाला। अब आपको हो रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड if 10% of it is wasted in cutting, overlapping etc। बोल रहा है कि अगर जितना भी ये मेटल शीट है उसमें से अगर 10% वेस्ट हो जा रहा है, और हम लोग को मालूम है कि हम लोग को मिनिमम इतना परसेंट तो चाहिए, इतना तो चाहिए ही 0.28, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली 10% इसका वेस्ट ही हो जा रहा है तो 10% ऐड कर देंगे। 10% वेस्ट हो रहा है ना, देखिए हमको हम लोग को मालूम है कि इतना हम लोग को चाहिए ही, हम लोग को मालूम है कि नीडेड बराबर इतना हम लोग को चाहिए किसी भी हालत में, और उसमें आप वेस्ट कर दे रही हैं 10%। तो मान लीजिए कि लेट आपसे बोल रहा है कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब कितना करें कि 10% वेस्ट भी हो जाए तब भी हमको 0.28 बचा रहे, है ना। तो मान लीजिए कि लेट रिक्वायर्ड जो है मतलब शुरू में कितना ज़्यादा खरीद लें वो आपका मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए तो एक्स है। तो मान लीजिए मियाँ कि रिक्वायर्ड जो है वो एक्स मीटर स्क्वायर है, 10% वेट विल वेस्ट हो जा रहा है मतलब कि 90% ही बचेगा, मतलब कि एक्स का 90/100 वो आपका 0.28 जरूर होना चाहिए इतना। तो आप इससे एक्स निकाल सकते हैं। हाँ, इससे एक्स निकल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए मियाँ। 3080 cubic centimeters of water is required to fill a cylindrical vessel completely, and 2310 centimeter cube of water is required to fill it up to 5 centimeter below the top. Find radius of the vessel, height of the vessel, and wetted surface area of the vessel when it is half filled with water. देखिए मियाँ यहाँ पे सेम सेम प्रॉब्लम है एक्चुअली। पानी भरना है, पानी भरने का मतलब क्या हो गया, हॉलो है, राइट। हॉलो होगा तभी तो पानी भरिएगा, सॉलिड में पानी कहाँ से भरिएगा। तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 3080 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ सिलेंडर कंप्लीटली, मतलब पूरा भर देने के लिए। तो अगर ये कंप्लीटली वाले पे हम लोग फोकस करते हैं, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं कंप्लीटली, ये सही है जो भी है कंप्लीटली कीजिएगा। तो इसमें जो वॉल्यूम है वो 3080 सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरा है आपका कि ये वाला पार्ट, मान लीजिए मैं यहाँ का हाइट इसमें h है, कंप्लीटली भरा हुआ है। अब इसमें सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं कि फिल वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। मतलब क्या हो गया मैं यहाँ इस पहले तो देखिए v बराबर आपका क्या हुआ है इतना सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें जो h है वो h आपका मान लीजिए ये सेंटीमीटर में ही है बाय द वे,
H बेसिकली बराबर H यहाँ होगा, H मान लीजिए ये H1 है और ये H2 है, तो H2 बराबर क्या हो गया यहाँ पे H1 माइनस 5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप का बात कर रहा है, मतलब एक घट जाएगा। और H1 जो है वो बेसिकली आपका जो सिलेंडर है उसका पूरा हाइट है, कंप्लीट हाइट। और आपको बोल रहा है क्या कि फाइंड द रेडियस ऑफ द वेसल, तो मान लीजिए कि रेडियस बराबर आर है, यहाँ भी रेडियस बराबर आर ही रहेगा। हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम बराबर क्या होगा, देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, अगर ये मान लीजिए कि ये आपका बाल्टी है ऐसे, और देखिए मैं इसमें ध्यान से देखिएगा, हॉलो सिलेंडर का तो बात किया है, पर इसमें इनर सर्किल और आउटर सर्किल का बात नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि इतना पतला बाल्टी है ना कि उसका इनर सर्किल आउटर सर्किल दोनों बराबर ही है ना। तो पहली बार क्या कीजिए कि इसमें अगर पानी भर रही है तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पानी यहाँ पे भराएगा ये पूरा। इसका इसका वॉल्यूम क्या होगा पानी का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि पानी का निकाल रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू H1, और वॉल्यूम का क्या हुआ है 3080 बराबर पाई आर आपको निकालना ही है, एच ऐसे दिया हुआ है, यही क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम v बराबर क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू H2, तो v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसके लिए ऐसे लिखिए v1 v2, कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे v1 v2। तो v2 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2310 बराबर पाई r तो निकालना ही है तो आर स्क्वायर, और H2 क्या है आपका H1 माइनस 5। ओके है ना। तो मैया देखिए ये इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 1 और 2 से आप r और h का वैल्यू निकाल सकती हैं। तो निकालने के लिए हम क्या किए कि डिवाइड कर दिए, पहले हम क्या करते हैं कि h का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो अगर आपको कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 3080 डिवाइडेड बाई 2310 बराबर पाई आर स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर H1 माइनस 5, और ये आपका पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और इसको आप जो भी कीजिएगा तो उसके बाद आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाई H1 माइनस 5, है ना। तो इससे आप H1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकल जाएगा आराम से आपका। जब H1 का वैल्यू निकल जाएगा तो इस H1 का वैल्यू आप किसी इक्वेशन 1 और 2 में पुट कीजिएगा तो R निकल जाएगा ना। पुट H1 कैलकुलेट करने के बाद इधर मान लीजिए हम इक्वेशन 1 2 में डालते हैं, आप 1 में भी डाल सकते हैं जहां आपका मन करे, हम सॉरी हम 1 में डालते हैं, तो पुट H1 इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में डालिएगा तो इससे क्या होगा कि R का वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था हाइट ऑफ द वेसल, यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, देखिए H1 ऑलरेडी, तो ये भी सॉल्व हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया, पहला तो सॉल्व हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया। और आपका फिर तीसरा क्वेश्चन है कि वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो देखिए इसमें अगर ये ऐसा बाल्टी है ऐसे, अब हम लोग क्या इसे कैलकुलेट कर लिए हैं, इसका रेडियस भी निकाल लिए हैं, इसका हाइट भी निकाल लिए हैं, और ये बोल रहा है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड मतलब कि क्या, h बराबर h/2, मान लीजिए कि h बराबर कितना, h बराबर आपका कैलकुलेट होके करीब 20 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर आता है, और r आपका आता है 7 सेंटीमीटर। तो नया हाइट हाफ फील्ड का बात कर रहा है ना पानी का, तो ये हो गया आपका 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। पानी इसमें यहीं तक भरा हुआ है।
आधा इंच। ये पूरा का पूरा आपका 20 सेंटीमीटर है और दिया हुआ है कि हाफ फील्ड है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा। रेडियस तो सेम ही रह जाएगा, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, रेडियस है। तो हो रहा है कि वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इस बाल्टी का कौन कौन सा हिस्सा पानी के टच में रहेगा? सबसे पहले तो मान लीजिए कि वो ये सर्किल बनाइएगा छोटा सा ऐसा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वेटेड सरफेस, हाँ सरफेस एरिया। पहले तो 2 पाई आर, और ये एच 10 वाला, ये वाला एच, अच्छा सॉरी, इसको इसको हम H3 बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं खाइए आप, H3, ठीक है। और प्लस ये वाला जो पेंदी वाला है वो भी आपका पानी के टच में रहेगा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा मियाँ? πr²। अब आपको सब मालूम है, R मालूम है, H3 मालूम है, तो इसको अगर इस इक्वेशन में डालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ खुश रहिए।